For me, this is personal. You know why it's personal? Not because I have my Ima and dad in Israel. Not because I have my siblings, my nephews serving now on the borders. It's personal because they invaded my Jewish land, your Jewish land, and they killed our people. It is personal because they came to the country that saved my life and another 15,000 Ethiopian Jew in 1991 during the Civil War. The country that took me home, gave me the opportunity for life. They came, they destroyed my country, the country that gave me a hope, the country that turned me the person I am. For me, it is very personal. My message to Hamas is this. I promise you, the Jewish people, the state of Israel, the American people will make you pay the price you deserve. I'm Israel High. I'm Israel. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकील अंसारी है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें एक्टिव रहा हूँ। आज सिर्फ आपसे 2-3 मिनट एक बात करूँगा कि आज 13 फरवरी है और डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के अंदर मुकाबला है। मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ और यकीन तौर पर डेमोक्रेट के हक़ में बोलूँगा, लेकिन इसके बावजूद चंद शवाहिद पेश करना चाहूँगा कि देखिए, कुछ लोग आजकल ये कोशिश करें, ख़ास तौर पे चंद मुसलमान ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम इस अपने वोट को आदम गाज़ा के नाम से मुस्तरद कर दें और हमारा वोट काउंट ना किया जाए। खुदा के वास्ते सियासी शऊर हम में होना चाहिए। डोंट डू दिस मिस्टेक। देखिए, हमारे मसाइल जो हैं बड़े अजीब हैं। हमारा दिल, जान, हर चीज़ जो है, जो कुछ जुल्म हो रहा है दुनिया में उसके ख़िलाफ़ है। फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। दुनिया जानती है हम सब ख़िलाफ़ हैं। लाखों अमेरिकन ख़िलाफ़ हैं। लाखों इंसानियत के साथ जो कुछ हो रहा है लोग उसकी मज़म्मत करें। इसके बावजूद हमारा मसला डिस्ट्रिक्ट 3 है। हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या मुस्लिम अमेरिकन हैं, हमारा मसला ये है कि इस्लामोफोबिया, हेट क्राइम्स, हमारे टैक्सेस, हमारे स्कूल, हमारे बच्चों की सेफ्टी, हमारी लाइब्रेरीज़, हमारे ये मसले हैं। यस, इंटरनेशनल मसला ज़रूर है, हम उसको ज़रूर कंडम करें। तो अगर मेरा कोई नुमाइंदा उस एक चीज़ की हिमायत कर रहा है जो कि हम पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम 9 चीज़ें अगर हम पसंद करते हैं तो हम वोट दें। ये ना करें कि आदम गाज़ा लिख के चले आएँ। ये एक साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़। अनफॉर्चुनेटली चंद लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम, यस, जुल्म हो रहा है और ये जुल्म आज से नहीं हो रहा, पीछे हर जगह हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो क्या वो जुल्म नहीं हुआ? मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ आज का दिन बहुत अहम है। अपने वोट का इस्तेमाल करें। जैसे हमारे मुफ्ती फरहान साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, लेकिन चूँकि मैं डेमोक्रेट हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं टॉम स्वाज़ी को जानता हूँ। वो बहुत सी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस करके हम लोगों के साथ रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहा है, डिस्ट्रिक्ट 3 के साथ रहा है। तो खुदा के वास्ते जाएं, उसे वोट दें और समझें कि उसके मुकाबले पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। कम्युनिटी का इशू जो इस वक्त चल रहा है वो सबसे बड़ा कि डिस्ट्रिक्ट 3 जो एक कांग्रेसमैन का इलेक्शन हो रहा है, जो कि एक सीट खाली हो गई थी, उसमें एक टॉम स्वाज़ी है, एक माजी है। दोनों ही यहूद और इसराइल के जो हैं, ये उनके जो आप कह लें कि उन्हीं की साइड से बोलते हैं, एक से एक बढ़ के उनकी हिमायत करता है। मगर जो हमारी कम्युनिटी है वो ज़बरदस्ती इसमें घुस रही है। उनको जवाब दे दें, भाई आप में से दोनों में से हमारा पसंदीदा कौन है, तो क्या होगा। एक अभी दानिश फरोश का आप क्लिप देखें, वो कह रहा है कि अगर 9 उनमें मतलब है कि एक बुराई है तो 9 खूबियाँ भी हैं, वो हमारे काम की चीज़ें हैं 9।
एज ए बतौर शहरी या इंसान वो हमारे फ़ायदे में जाती हैं। और एक चीज़ जो वो कह रहा है कि अपना फ़लस्तीनियों का जो कत्ले-आम है, उन पे मज़ालिम है, सारी चीज़ें उन पे ज़मीन पे कब्ज़ा है, वो जो है आप उसको नज़रअंदाज कर दें। यानी कि जो इंसानियत के लिए जो हमें स्टैंड लेना चाहिए था वो ना लें, किसी के खून पे ना लें, हम सिर्फ अपने जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। यार ये कोई ज़िंदगी है? शर्मिंदगी शर्मिंदगी है। कुछ लोगों ने फंड्स दिए जिनमें कि डॉक्टर एजाज, वो बड़ा एक नुमाया नाम है, उस वक्त ये ज़ीरो थे, ये टॉम स्वाज़ी के कंधों पे चढ़ के या उंगली पकड़ के वहाँ पे वाशिंगटन में दाखिल हुए। इन्होंने यहाँ पे जो कादियानी जिसने इनको इंट्रोड्यूस कराया था, जो रात को भी उनके बेडरूम में लेके जाता था, फिर इन पे भी जो किसी के ज़ुबानी वो जो एक मैसेज रिकॉर्ड हो गया, कर दिया गया, तो एक बंदा यहाँ पे था, अब कनाडा में चला गया है, इरफान गालिबन नाम था, वो गुजरात का ही था, तो उसने बड़ा ये जो शोर मचाया, किसी के कहने पे मचाया होगा, कुछ लिया दिया होगा, तो फिर ये बड़े रोए पीटे, इन्होंने घरों में नातों की महफिलें कराई और बड़े अपने आप से वो धोने की कोशिश की। ठीक है ना, तो आप ना जाया करें ना। आपके घर वाले भी कहते थे रात को 2-2:30 बजे उसके साथ क्या करते हो, फिर आप उसके कंधे पे चढ़े, मगर अफसोस कि आप एडवाइज़र ना बन सके। उन्होंने आपको एडवाइज़र थोड़ी बनाना था जो प्रेसिडेंट का, उन्होंने तो आपको इस्तेमाल करने यहाँ लाना था कि हम जी क्या करेंगे, ये जो कंपनी बनाई है एपी पैक, ये अपना मुसलमानों को इस धारे में लाएगी, ये जो आपका क्या कहते हैं कि बड़ा जो सियासी धारा होगा उसमें लाएगी। उन्होंने कंपनियां खोली मुख्तलिफ जगहों पे, हालांकि डॉक्टरों को इस्तेमाल किया। डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, आपस में राबते हैं, उस लिहाज से फिर ये लोग उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फंड रेजिंग किए, ये किया वो किया, चौधरी बन गया। तो बाद में आज जब इम्तिहान का वक्त आया मुसलमानों की नुमाइंदगी का, तो कोई डिसाइड नहीं किया किसी के साथ, और चूँकि टॉम स्वाज़ी के साथ गुस्सा था कि उसने इनको एडवाइज़र बनाने का वादा पूरा नहीं किया, तो ये दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं। कुछ सादा लोग भी इनके साथ खड़े हैं। उनको मैं कहता हूँ कि आप सियासत ज़रूर करें, मगर देखभाल के करें, अपनी सियासत करें, अपना कंधा किसी को इस्तेमाल ना करने दें। वो दोस्त हैं हमारे, शहरदार भी हैं, मगर ये जो लोग हैं ये घेर लेते हैं। उसके अपने साथी जो भैये जो लगे हुए थे, इसके जो कराची लहदा सूबा, ये वो सारी साजिशें, सारे गंद डालने वाले, वो दूसरे की तरफ जा खड़े हुए हैं, ये इस तरफ खड़ा है। तो बदबख्तों इत्तेहाद करके कहते कि दोनों ही चूँकि मुसलमानों के दुश्मन हैं, इनके बयानात मौजूद हैं, इनकी काविशें मौजूद हैं, तो हम अपने भाइयों का खून जो है किसी को माफ़ नहीं कर सकते। हम उसका अगर बदला नहीं ले सकते तो हम उस पर खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। मगर आप लोगों को भी जो है ना, आफरीन है, आपने माजी की फंड रेजिंग की है, वो जो खातून खुल्लम खुल्ला उसकी हमायत में स्टैंड ले रही है, आपसे तो वो ज़्यादा बहादुर है जो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी, आपके पास गई है पैसे लेने या हमायत लेने गई है, और वो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जाए अपने लिए हमायत, मगर आपका ये हक़ नहीं बनता कि आप इस तरह का करें काम। आज के व्लॉग के लिए इतना ही है। मैं इंशाल्लाह कल बहुत सी और भी बातें करना चाहता हूँ। कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा गंद है, आपको पता ही है। कुछ लोग रिश्तों के चक्कर में और ये जो अडल्ट सेंटर होते हैं इनमें लोगों को लूट रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग जो नाम नहाद जो अपना मज़हब के और फ़िरके के नाम पे जुलूस निकालते हैं, बड़े बड़े चौधरी बने हुए हैं, वो यहाँ भी अपना पैसों की नुमाइश करते हैं, वहाँ भी नुमाइश करते हैं, मगर वो पैसे उनके अपने नहीं हैं, वो लोगों से छीने हुए हैं, ठगे हुए हैं, शुरफा लोग के हैं, सादा लोगों के हैं, वो मिलियन डॉलर्स हैं, वो खा के तो वो अपनी चुदराहट दिखा रहे हैं, मूंछें टेढ़ी कर रहे हैं, अजीबो-गरीब होलिये दिखा के लोगों को मुतासर कर रहे हैं। इन लोगों से बचें आप, अपना ख्याल रखिएगा। ज़ाहिद